रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल वक़ार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब, मुअज़्ज़ज़ वज़राए-किराम जनाब खालिद महमूद सिद्दीकी साहब, अमीर मुकाम साहब, अताउल्लाह ताड़र साहब, बरदर मौलाना सनाउल्लाह साहब, राना मशहूद साहब, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मौक़र इस तकरीब का हुस्न हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन, आज़ाद कश्मीर की सियासी व पार्लिमानी क़यादत, मुअज़्ज़ज़ अरकान काबीना आज़ाद कश्मीर, अमायदीन ज़िला भिम्बर, बाहर से तशरीफ़ लाए मेहमानान गिरामी, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि भिम्बर जैसे पसमानदा ज़िला में नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद की एक ऐसी शम्मा और दिया जला चले हैं कि जो शायद हमारी ज़िंदगी के बाद भी हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनता रहेगा। जिस तरह मेरे पेशरो मुकर्रर ने बताया, मैं इसका अमली गवाह हूँ कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की तमीर व तरक्की का विजन कभी भी सियासी मुखासमत की बुनियाद पर नहीं रुका। अगर ऐसा होता तो आज मेरे हल्का इंतखाब में अरबों रुपए की लागत का ये तमीर, ये जो मंसूबा है दानिश स्कूल का, इसका तसव्वुर भी ना होता। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के जितने डेड प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो रठुआ रेहाम था, चाहे वो जागरा का पावर प्रोजेक्ट था, जिनकी जो फाइनेंसिंग थी, फॉरेन फंडिंग थी, वो भी तकरीबन अब उसमें भी हम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने जा रहे थे। 23 अरब की सस्ती बिजली थी या सस्ता आटा था। अगर आपकी क़यादत ना होती, आपका विजन ना होता, आपकी तरफ से फंडिंग ना होती, तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर मुकम्मल बेचैनी और इंतशार का शिकार हो जाता। आपकी इस शफ़क़त पर मैं आपका मशकूर हूँ। यहाँ एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम का रिश्ता जो खालिस्तन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम है, इसी वक्ती तौर पर इस रिश्ते को मोदी या उसकी हुकूमत का कोई भी आलाकार अरब रुपया सोशल मीडिया के जरिए खर्च करके या अपने एजेंटों के जरिए खर्च करके इस रिश्ते की हुर्मत को, इस रिश्ते के तकद्दुस को जब तक आज़ाद कश्मीर में बसने वाला एक एक गयूर सियासी कारकुन किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो जिंदा है। इंशाअल्लाह ताला ये रिश्ता कमजोर नहीं हो पाएगा। अल्लाह के फजल करम से हर गुजरते दिन इस रिश्ते में ताकत आएगी। इस खिते की आज़ादी के दो बुनियादी मकासद थे कि एक, ये मकबूजा कश्मीर के हमारे भाइयों बहनों बेटियों के लिए एक ऐसी शम्मा रोशन करके रखेगा, यहाँ एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम नाफिज किया जाएगा कि जहाँ तमीर व तरक्की, सेहत, शहरी आज़ादियाँ, इंसानी हकूक पूरी दुनिया में मिसाली नजर आएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहने में मुकम्मल तौर पर हक बजानिब हैं कि ना कोई सियासी कैदी, ना इंसानी हकूक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम पर कोई नुक्ताचीनी, जो हमारा सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स है अक़वाम मुत्तहिदा के शुमारिये के मुताबिक वो दुनिया के बेहतरीन खित्तों में इस खित्ते का शुमार होता है। लेकिन ये सब किस तरह मुमकिन है? ये सिर्फ एक ही इसकी सूरत है कि पाकिस्तान से वसाइल मुहैया होते हैं तो आज़ाद कश्मीर के शहरों की तमीर व तरक्की पर वो पैसे खर्च किए जाते हैं। क्या पाकिस्तान के किसी सूबे में 3 रुपया यूनिट बिजली या 2000 रुपया मन आटा दस्तयाब है? पाकिस्तान के चारों सूबों, वफाके पाकिस्तान के हर शहरी ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर
वो सहूलतें आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को मुयसर की हैं जो उन्हें हासिल नहीं है। मोहब्बत और अकीदत और एहतराम का इससे बड़ा जज्बा, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों से कि अल्हम्दुलिल्लाह कौमों की ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं। अगर 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ लम्हा के लिए सियासी मंजरनामे पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कुछ धुंध के छींटे पड़े भी, तो अल्लाह के फजलो करम से मौजूदा सिपा सलार पाक फौज और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौजूदा विजन के ताबे वो सारी धुंध दूर हो गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, इस बेस कैंप को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। इसके वसाइल तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ किए जाएंगे। आज सिर्फ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम याद आ रहा है। आप देखेंगे अगले 2-3 माह में पूरी भारतीय कबीना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम लेके पूरी दुनिया में मातम करेगी। हम वो सियासी कारकुनों की आखिरी कबील हैं कि जिन्होंने सियासत को सिर्फ खिदमत खल्क के लिए इस्तेमाल करना सीखा है। जाती मनफियत, इलाकाई तासुब, बरादरीज़म, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें छू कर नहीं गुजरा। जो अकीदत तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से हमारे आबाओ अजदाद हमारे खून में शामिल करके चले गए, सांस के आखिरी रिश्ते तक तहरीक तकमील पाकिस्तान की जदोजहद पूरी कुव्वत के साथ इंशाल्लाह करते रहेंगे। हाँ, ये यकीन नहीं है कि हमारी जिंदगी में ये ख्वाब पूरा हो, लेकिन इस ख्वाब को रिवर्स करने की, तहरीक आज़ादी कश्मीर को किसी भी सतह पर कॉम्प्रोमाइज करने की, तकसीम कश्मीर की किसी भी हवाले से कोई भी जुमला सुनने की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में किसी को इजाजत नहीं देंगे। कश्मीर जमीर ने कुल की बुनियाद पर, जुज की बुनियाद पर नहीं, कुल की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के शहरियों ने, जम्मू के शहरियों ने, इंटरनेशनल डायस्पोरा में बसने वाले कश्मीरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करके तहरीक तकमील पाकिस्तान की जदोजहद को मुकम्मल करना है। ये हमारा आज़म है, ये इसका हमने सब ने हल्फ उठा रखा है। आज 10 लाख भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद है, तो उनका सिपह सलार क्या कहता है कि मकबूजा कश्मीर में अमन अमान की बहाली के लिए हम 75,000 मजीद फोर्सेस भिजवा रहे हैं। अब ये कौन से अकल के अंधे हैं, तो हम ये तामीर और तरक्की के मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बदनसीबी है, सियासी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, कि जिसकी नेकी है, जिसका एहसान है, उसका बरमला इजहार ना किया जाए। दानिश स्कूल 100% क्रेडिट मियां शहबाज शरीफ साहब का, ये ना वसाइल फराम करते, मैंने मेरी जगह दी हुई किस काम की थी। जो जिसका क्रेडिट है उसको फराखदिली से देना चाहिए, यही सियासत का हुस्न है। आज वज़ीर आज़म, जनाब वज़ीर आज़म, मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं, तशरीफ आप लाए आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी क़यादत, बरादर मोहतरम शाह गुलाम कादर नून लीग के सदर, बरादर मोहतरम चौधरी मोहम्मद यासीन पीपल्स पार्टी के सदर, बरादर मोहतरम खालिद इब्राहिम साहब के फरजांद हसन इब्राहिम साहब जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर, जनाब मोहतरम राजा मुश्ताक साहब जमात इस्लामी के सदर, जनाब मोहतरम बरादर मोहतरम मौलाना सईद यूसुफ साहब JUI के सदर, आज़ाद कश्मीर की सारी मारूफ सियासी क़यादत, आज़ाद कश्मीर का असल हुसन, मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाली हुर्रियत क़यादत आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। की अलामत है कि दुश्मन हमें तकसीम करने की जितनी कोशिश कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक आज़ादी कश्मीर वो वाहिद हमारे दरमियान फैसला कुन लकीर है कि जिसको फलांगने की जुर्रत आज़ाद कश्मीर में कोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहूंगा जनाबे वाला कि ये गेम चेंजर मंसूबे हैं। हमने पहले भी
वफाकी हुकूमत से बारहा दरख्वास्त की कि आपकी क़यादत में आज़ाद कश्मीर में शायद कोई नहीं है जो शहबाज स्पीड का मुकाबला कर सके। ये अल्लाह ताला ने आपके लिए ये खासा अता किया है कि तमीर व तरक्की जिस बरकत रफ्तारी से आप कर पाते हैं उसका साथ देना मुश्किल काम है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के बाकी 2 अजला में जब आप इस तरह के मेगा गेम चेंजर मंसूबों का इफ्तिताह करने जाएं तो फिर आपका इस्तकबाल करने के लिए हजारों की तादाद में आपके आशिक मौजूद होंगे। हमें इन मार्केट्स को खोलना पड़ेगा। जितना आपका दिल फराख है उतना ही हम इन लोगों को आपके साथ इंटरेक्शन का मौका देंगे। यही वो सबसे स्ट्रांग मैसेज है जो रियासत पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए और मकबूजा कश्मीर के शहरियों के लिए नई उम्मीद और नई सुबह के तलू का बायस बनेगा। अगरचे डेफिनेटली सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया में भी इसकी कवरेज होगी, लेकिन वो हमारी तरफ कहते हैं बंदा बंदा होता है, गोभी गोभी होती है। जब इस तरह का इसके मुकाबले में मकबूजा कश्मीर में देखिए 2000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा करते हैं जिसका आम रियासती शहरी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तमाम का तमाम बजट वो अपने दिफा को मजबूत करने के लिए मोदी इस्तेमाल कर रहा है। रियासती शहरियों की जिंदगियां बदतर होती जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बर्फबारी के जमाने में भी आजाद कश्मीर में कोई शाहराह 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं रहती। वहां उनकी मेन शाहराह श्रीनगर 21 रोज बंद रही, जिस पे बच्चे, जानवर, बूढ़े, सब इंसानी जानें वो हलाकत का शिकार हुई। सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीनरी उनकी तेज है, वसाइल उनके ज्यादा हैं, इसलिए वो प्रोपेगेंडे के मास्टर हैं। लेकिन अब उन्हें पहली दफा पता चला है कि आजाद कश्मीर की सारी सियासी क़यादत ने हुर्रियत क़यादत के साथ मिलकर यह फैसला कर लिया है कि अब स्टेटस को कायम नहीं रहेगा। अगर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद ना की गई तो आजाद कश्मीर के नौजवानों को LOC पार जाने से मोदी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। मैं एक दफा फिर जनाब वज़ीर आज़म आपका शुक्रगुजार हूं। इंतहाई मसरूफियत के बावजूद आप तशरीफ लाए, आपने इस पसमानदा इलाके को अपना दस्ते शफकत बख्शा। बड़ी खूबसूरत बात की गाड़ी में बैठते हुए राना साहब ने, बिलाशुबा इनके विजन का कोई सानी नहीं। इन्होंने फरमाया कि ये दानिश स्कूल गरीब लोगों का एचिसन कॉलेज है। यही वो इस्लाम का बुनियादी दर्स है कि कास्ट और क्रीड के बगैर सोसाइटी की तमाम पार्ट्स को बराबर सतह पर तामीर व तरक्की, तालीम और सेहत की सहूलतें मुहैया की जाएं। यही फलाही इस्लामी रियासत की बुनियादी तस्वर है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहरा दिया। आपका मशकूर हूँ, वफाकी हुकूमत के तावन का मशकूर हूँ। एक दफ़ा फिर आपको यकीन दिलाता हूँ, इख्तियार खालिस्तन अल्लाह की अमानत है। पिछले 20 माह में किसी वजीर के लिए, किसी सेक्रेटरी के लिए एक स्कूटर भी नहीं खरीदा गया। 18 अरब रुपया हमने जो टैक्स कलेक्शन थी उसका इजाफा किया, बदू 1 रुपया इजाफी टैक्स लगाए, यानी सिर्फ टैक्स की लीकेजेस बंद कर दी, कोई नया काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 22 अरब रुपया हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जनाब वजीर आजम खर्च किया। 22 रुपये का स्कैंडल सामने नहीं आया। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जो कमिटमेंट हमने फेडरल गवर्नमेंट से की कि ADP का 1-1 पैसा, रेकरिंग बजट का 1-1 पैसा, यह तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए और आज़ाद कश्मीर के आम शहरी की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 600 अरब के माफियाज पर क्रैकडाउन किया गया, जिनमें सिर्फ सिगरेट माफियाज पर क्रैकडाउन करने से आपकी FBR में, फेडरल FBR में अरब रुपए की इनकम बढ़ी। जब तक बतौर वजीर आजम मैं अपने हल्फ का पासदार हूं, मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान के मफादात, तरीके आज़ादी कश्मीर और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।